गोला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत में भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में पहली जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहली शानदार जीत यहां पर मिली है। कमान मिली और उसके बाद जिस तरीके का नेतृत्व भूपेंद्र चौधरी ने किया उसके बाद उनके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। सवाल सबसे बड़ा ये था कि जिस तरीके से गोला का गदर है उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला था। ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीत हासिल करती है, कितने अंतर से समाजवादी पार्टी को मात देती है, इसके लिए तमाम कयास चल रहे थे। लेकिन भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहली शानदार जीत मिली और इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी न्यूज 18 पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपके नेतृत्व में पहली शानदार जीत मिली है। भूपेंद्र जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सबका। और मैं आभारी हूं गोला की विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित अपने मतदाता भाइयों बहनों का कि उन्होंने एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास व्यक्त किया है। अमनगिरी के रूप में एक नया युवा प्रत्याशी विधानसभा में आप लोगों ने पहुंचाया है। मैं आभारी हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी बात जनता के बीच में, अपना पक्ष जनता के बीच में रखकर अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और मुझे आज इस बात को कहते हुए खुशी है कि पिछली बार से भी बड़े जनादेश के साथ गोला उपचुनाव का विधानसभा का चुनाव भाजपा जीती है। और हम सब लोग मिलकर जनता की क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं वो 100% पूरा करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। गोला विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। भूपेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है जब आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और धर्मपाल जी को संगठन की महामंत्री की जिम्मेदारी मिली थी तो पहली परीक्षा गोला का गदरी था, तो तैयारी किस तरीके से की और क्या माना जाए, कौन सी ऐसी रणनीति थी जिसने गोला के गदर को आपके लिए बहुत आसान बना दिया? भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक एक सशक्त स्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में खड़ा है। आज सभी बूथों में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारा एक नियोजित व्यवस्था बूथों में भी है, सेक्टरों में भी है, मंडलों में भी है। पूरा स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है। 1,74,000 बूथों में प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो अपनी सरकारों के काम और अपनी विचारधारा से जुड़े विषय, सेवा के काम, रचनात्मक काम के माध्यम से जनता के बीच में सक्रिय हैं। और जनता का विश्वास, संपर्क, संवाद भाजपा के कार्यकर्ता से बना हुआ है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश देश में जनता का गठबंधन हमसे है और हमारा गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन मोदी जी से और योगी जी से। चौधरी साहब, पहली परीक्षा, बिल्कुल पहली परीक्षा में तो पास हुए हैं आप अव्वल नंबरों से, लेकिन अब आगे एक और परीक्षा है जिसमें समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले इलाके हैं, मैनपुरी और रामपुर। इसके लिए तैयारी कैसी की है आपने? नहीं, अब इस तरह के देखो कोई गढ़ नहीं है। अब भाजपा का स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। भाजपा किसी जाति विशेष क्षेत्र की पार्टी नहीं है जी। और आपने देखा रामपुर भी भाजपा जीती है, आजमगढ़ भी जीती है, वो भी पुराने समाजवादी पार्टी के गढ़ ही कहे जाते थे। तो अब गढ़ कुछ नहीं है जी, अब सब गढ़ भाजपा के हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के और योगी जी के साथ प्रदेश देश की जनता खड़ी है। और निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रियता, संपर्क, संवाद के माध्यम से जनता के बीच में सक्रिय हैं। और उसी का परिणाम गोला चुनाव है, उसी का परिणाम रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव थे और उसी का प्रभाव है पिछले विधानसभा के चुनाव, उससे पहले लोकसभा के चुनाव। आप विचार करोगे भाजपा को 50% से ज़्यादा वोट पिछले लोकसभा चुनाव में मिले हैं। अब ये नहीं कह सकते जी भाजपा किसी जाति विशेष वर्ग क्षेत्र भाषाओं की पार्टी है।
भाजपा सबकी पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो निश्चित रूप से भूपेंद्र जी, कितनी आसान हो गई ये राह गोला की जब बीएसपी ने और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारे? आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से कोई किसी का कमिटेड वोटर होगा तो अगर वो दल मैदान में नहीं है तो वो उन्हें स्वतंत्र है वो। और अब आप ऐसा मत सोचो कि बसपा के लड़ने से हमें कोई नुकसान फायदा होगा। बसपा सपा तो गठबंधन में भी थे 2019 में, कांग्रेस भी गठबंधन में थी तो अभी बीजेपी जीती, और इसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में बड़े अंतर से बीजेपी जीती गठबंधन के बावजूद भी। तो अब ऐसा नहीं है जी, बीजेपी का स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। हमारे साथ सब हैं और सबके साथ हम हैं। भूपेंद्र जी, अब नगर निकाय के चुनाव भी हैं और जाहिर तौर पर पिछली बार आपको मेरठ और अलीगढ़ 2 जगहों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आपका ही नेतृत्व है और संगठन की कमान भी जाहिर तौर पर आप ही लोगों के हाथ में है। ऐसे में उसके लिए एक प्लानिंग क्या है? नहीं, नगरीय क्षेत्रों में हम लोगों को उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था, उस समय भी अच्छे राजनीतिक परिणाम नगरीय क्षेत्रों से आते रहे हैं। पिछली बार भी 16 नगर निगम थे, भाजपा 2 जगह हार गई थी, मेरठ और अलीगढ़। बाकी हम सब जगह जीत गए। कुछ नगर निगम ऐसे हैं जहां बीजेपी लगातार जीत रही है। अब आगरा नगर निगम ऐसा है जहां 95 भी जीते, 2000 भी जीते, 2006 भी जीते, 2012 भी जीते और 2017 भी जीते। बनारस ऐसा ही नगर निगम है जहां लगातार जीत रहे हैं। लखनऊ लगातार जीत रहे हैं। मेरठ भी हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला क्षेत्र है, हम अच्छे राजनीतिक परिणाम मेरठ से देते रहे। अलीगढ़ तो लगातार हम जीत रहे थे, 95 जीते, 2000 जीते, 2007-6 जीते, 12 जीते, 17 में हार गए थे। तो हम लोग हार का किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी को दोष नहीं देंगे। हमने अपनी समीक्षा स्वयं की है और हमने समीक्षा के बाद ये जो भी कमियां खामी पाई हैं, उन कमी खामियों को पूरा करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाकर एक विशेष योजना बनाकर हमने रणनीति बनाई है। और पार्टी को विश्वास है कि हारी हुई दोनों और नई बनी है शाहजहांपुर, वो भी, या 14 जो जीती हुई हैं दोबारा जीतेंगे। 17 की 17 नगर निगम भाजपा जीतेगी, अधिकांश नगर पालिका जीतेगी, अधिकांश नगर पंचायतें जीतेगी भाजपा। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से चुनाव में काम दिया है। चुनाव से पहले के जो काम है हम सब लोग सक्रियता के साथ कर रहे हैं। आप देखते होंगे हमारी बैठ के, हमारे संगठन के काम, सक्रियता आप लोगों के माध्यम से आपके संज्ञान में भी आती होगी। भूपेंद्र जी, पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है गोला की गदर को जीतने के बाद, जनता के साथ बिल्कुल। है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिसने दिन रात आपके कहने पर मेहनत की है, उसको कितना श्रेय आप देते हैं? और आपको अपनी नई टीम का विस्तार भी करना है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग आस लगाकर बैठे हैं कि भूपेंद्र चौधरी की टीम का हिस्सा हम भी हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी में पद जितने भी दायित्व हैं कार्यकर्ता के लिए आरक्षित हैं जी। हमारे यहाँ आप समझ लो वार्ड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बन सकता है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और राजनाथ सिंह जी इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह, मिर्जापुर के, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे मैं भी हूँ, मैं जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, क्षेत्र अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बना हूँ। तो बीजेपी में जितने भी दायित्व हैं, पद हैं, वो कार्यकर्ता के लिए आरक्षित हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सारे दायित्व हमारे कार्यकर्ताओं के पास हैं। निश्चित रूप से सबका सम्मान करेंगे, सबका समायोजन करेंगे और सबके प्रयास से, सबकी तपस्या और मेहनत के आधार पर बीजेपी यहाँ आई है। गोला में भी हमें जीतने में हमारे कार्यकर्ताओं की महती भूमिका है, बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से सबका समायोजन करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी गोला के गदर में आपके सामने थी, लेकिन अखिलेश यादव या समाजवादी कुनबे का कोई भी बड़ा चेहरा प्रचार में वहां पर नहीं कूदा? क्या वजह लगती है आपको? आप पूरे अखिलेश जी के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद आप उनके पूरे समीक्षा करो, वो ना गठबंधन को साथ रख पाए हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, केशव देव मौर्य हैं, या जो गठबंधन के उनके पार्टनर थे, सब उनका साथ छोड़ के चले गए। उनके परिवार में उनकी छोटे भाई की पत्नी कहाँ है, चाचा जी कहाँ हैं, तो वो ना परिवार को साथ रख पा रहे हैं, ना गठबंधन को साथ रख पा रहे हैं, ना पार्टी को साथ रख पा रहे हैं।
और जनता में उनका संपर्क संवाद नहीं है जी। चुनाव के समय लोग आ जाते हैं, हमारे यहाँ कहावत है जैसे बरसात होती है तो मेंढक कूद फांद करने शुरू कर देते हैं। जनता समझ गई सारे विषय को, जनता अपने विषयों को लेकर उसके सारे विषय संज्ञान में है और जनता अपने संपर्क संवाद सक्रियता मेहनत और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान के साथ भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं और उसमें आप उस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश की जनता का मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरे नेतृत्व के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति सबका विश्वास है और उस विश्वास का एक बड़ा कारण है, उसी के कारण हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नेतृत्व में पहली शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली है।